नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक रोजगार विद एजुकेशन में। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय इंडियन रेलवे ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसका 31 जनवरी से लिंक एक्टिव हो चुका है और आप सभी लोग उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताया गया है। आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं और अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसियाँ हैं 21,997 वैकेंसियाँ हैं। और योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता मिनिमम इसके लिए 10th होना आवश्यक है। ठीक है, आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को कॉपी पेस्ट करके और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप सभी को सबसे पहले क्रोम पर जाना है। सब जैसे ही आपने क्रोम पर टाइप किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। आपने सर्च बार पे यहाँ पर डाला है सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, क्या इस पर आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब आपको जाना है सरकारी रिजल्ट.com.cm। तो आपने ऊपर वाली वेबसाइट सबसे पहली वेबसाइट आएगी, उस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल किया और स्क्रॉल करने के बाद में फिर आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगी रेलवे आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म 22,000 पोस्ट। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आप चाहें तो यहीं से भी इसको क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो आई हैं वो वैकेंसियाँ आपको यहीं से दिख जाएंगी। क्लियर है? तो आपने देखा है कि आरआरबी रेलवे आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2026 कितनी वैकेंसी है, तो ये है 21,997। ठीक है, 21,997 आपने इस पर क्लिक किया। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। फिर आप स्क्रॉल करते गए और थोड़ा सा स्क्रॉल किया और उसके बाद में आपको अब यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। नोटिस जारी हुआ था 30 जनवरी को। ठीक है, और ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट कब है? 31 जनवरी, मतलब 31 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी 2026 में। और ऑनलाइन लास्ट डेट क्या है? ठीक है, 2 मार्च 2026 से लगभग 1 महीने से ऊपर है। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट ये क्या है कि ये 4 मार्च है। आप लास्ट डे जो फॉर्म को कंप्लीट करके और 4 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे करेक्शन डेट क्या है। करेक्शन 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या होगा, वो नोटिफाई कर दिया जाएगा लेटर, मतलब बाद में। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड क्या है कि बिफोर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम कब आएंगे, तो ये आएंगे बिफोर एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड आप लोगों के आ जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट क्या होगा, विल बी अपडेटेड हेयर सून, मतलब जो रिजल्ट है इसके लिए जल्दी से अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देख क्या है कि इसमें जो जर्नल वाले ओबीसी है इनकी जो फ़ी होगी वो क्या होगी, वो 500 रुपये होगी। ठीक है, और SC ST EBC और फीमेल ट्रांसजेंडर इनकी जो फ़ी होगी वो होगी 250 रुपये। ठीक है, रिफ़ंड अमाउंट, अच्छा रिफ़ंड इसमें कितना होगा, तो जनरल और ओबीसी का जो रिफ़ंड अमाउंट होगा वो 400 रुपये होगा। SC ST EBC और फीमेल का और ट्रांसजेंडर इनका अमाउंट कितना रिफ़ंड होगा, तो इनका अमाउंट रिफ़ंड होगा 250 रुपये। और इसमें क्या है कि आप किसी से भी इसे डेबिट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। ठीक है, जिससे भी चाहें आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको सबसे नीचे जाना है, ये तो आपकी जानकारी हुई। अब इसमें एज लिमिट क्या है, एज लिमिट मिनिमम है इसमें, मिनिमम 18 से और मैक्सिमम है 33 वर्ष तक। ठीक है, 33 पोस्ट आप देख लीजिए। टोटल पोस्ट जो है वो 21,997 है। ठीक है, लगभग 22,000 पोस्ट है, 3 पोस्ट कम है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला देखते हैं क्या स्टेप है। अगले स्टेप पे आपको जाना है। अगले स्टेप पे आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स दी हैं उसके हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ए वैलिड SC ST सर्टिफिकेट, जो SC ST में आते हैं और OBC में आते हैं उनका वैलिड सर्टिफिकेट भी
होना ज़रूरी है, ठीक है। जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है वो एक्टिव हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ 31 जनवरी को, ठीक है। अब आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक हेयर। अब जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके का कोई इंटरफेस दिख के आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आया तो आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में फिर आपने अगर पहले ही अकाउंट रेलवे की वेबसाइट पे बना रखा है तो आपको लॉगिन करना है, और अगर आपने पहले ही अकाउंट नहीं बना रखा है तो आपको क्या करना है, तो आपको क्रिएट अकाउंट पर करना है। उसके बाद पहले क्रिएट वाले पर देखते हैं। क्रिएट पर क्या करना होगा, आपको डालना क्या है, आपको डालना है कंट्री और ऑफ नेशनलिटी, ठीक है, आपकी क्या कंट्री है। उसके बाद में आपको डालना है नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस वाले पे, इस पर आपको आना है, इस पर क्लिक किया आपने, यहाँ पर फुल नेम, फिर यहाँ पर रीटाइप फुल नेम, आपको दोबारा अपना फुल नेम डालना है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला स्टेप क्या होगा, तो अगले स्टेप में आप देखेंगे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। फिर आपको वही डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा डालनी है, क्लियर है। आगे फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको रीजेंडर सेलेक्ट करना है, मतलब पुनः वही जेंडर को सेलेक्ट करना है। आगे आपको पिता का नाम डालना है, फादर नेम, फिर आपको फिर से फादर नेम डालना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है मदर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, ये न्यू क्रिएटर के लिए है, न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं उनके लिए है, ठीक है। और इधर पर माँ का दोबारा आपको नाम डालना है, ठीक है। फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है उस पर क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे बढ़ना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद में और चाहो इसमें आपको वेरीफाई करना होगा, ईमेल पर भी ओटीपी, ईमेल की भी ओटीपी वेरीफाई करनी है। जैसे आप ईमेल पर क्लिक करेंगे तो ईमेल पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को आपको इसमें डालना है, ठीक है। फिर आप मोबाइल पर एक ओटीपी जनरेट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगी, फिर वो ओटीपी आपको इस पर डालनी है, ठीक है, इन पे। फिर आपको नीचे जाना है, जब आपकी वेरीफाई हो जाएगी तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लेना है जिससे आप लॉगिन कर सकें। आपको एक पासवर्ड बनाना है, ठीक है, जिससे आप लॉगिन कर सकें। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं क्या। फिर आपको लास्ट में करना होगा, कैप्चे पे क्लिक करना है तो वो ऑटो फिल हो जाएगा। फिर आपको प्रीवियस एंड क्रिएट एन अकाउंट, अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हैं दोबारा, ठीक है, दोबारा देख सकते हैं इस पर क्लिक करके कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही भरी है नहीं भरी है। और फिर जब आप इस पर चेक करेंगे तो उस पर आगे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रीवियस जो नए क्रिएटर, मतलब जो अपना नया अकाउंट बना रहे हैं उनके लिए ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉग इन हेयर, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, इस पर क्लिक करना है लॉग इन हेयर पर। जैसे ही आपने लॉग इन हेयर पर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि लॉगिन विद आधार, चाहो तो आप लॉगिन विद आधार से कर सकते हो, या आपको करना होगा लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रिएटेड, ठीक है। तो आपको इस पर क्या करना है, सबसे पहले आधार वाले पर आप, अगर आपका बना हुआ है तो आप इस पर आधार वाले पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने आधार वाले पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, इस वाले ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। आपने जैसे ही मोबाइल नंबर डाला तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको जनरेट ओटीपी कर देना है। ओटीपी आपको दिख जाएगी ऊपर ही, तो इसमें आपको यहाँ पर सेव करके डाल देनी है। और जैसे ही आप इस पर इंटर करेंगे तो आपके सामने इस पर देखो लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक किया लॉगिन वाले पर, लॉगिन वाले पर क्लिक करने के बाद में फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख के आ गया है कि अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, आपका जो अकाउंट है वो आधार से वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब आपको इस वाले इंटरफेस पे क्लिक करना है।
इस वाले इंटरफेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे का स्टेप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इन दोनों पर फिल करना है जो ऑप्शन खुले हुए हैं। इन बॉक्स को आपने फिल किया और फिल करने के बाद फिर आपको करना है नेक्स्ट। ठीक है, क्या करना है? नेक्स्ट। जैसे ही आपने इस वाले पर टैप किया तो जैसे ही अब आपका आगे खुल जाएगा। अब आप चाहो तो उसमें अपना करेक्शन भी कर सकते हो, कोई भी अपने हिसाब से वो जोन भर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके पास सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के, अब क्या करना होगा, इसमें मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है तो क्या करना होगा, इसमें अनमैरिड कर दिया। अनमैरिड करने के बाद में इसमें आप धर्म क्या है तो धर्म में हिंदू, आप जो भी हैं आपका रिलीजियस हो वो डाल दीजिए। आपकी मदर टंग क्या है तो आपकी मदर टंग जो भी हो वो डाल सकते हो, असमिया हो, बंगाली हो, गुजराती हो, हिंदी हो, उर्दू हो, जो भी है। फिर आपको एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम जो चॉइस करनी है किस में करना है, कौन सी भाषा में देना है, तो मैं तो हिंदी में डालूँगा। फिर आपको परमानेंट आपको क्या है कि ये विजुअल मार्क्स, आपको कोई भी एक मार्क्स दिखा, कहीं कहीं पर एक मार्क हो शरीर में, कोई भी परमानेंट मार्क हो, जैसे आपके हाथ में हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको डालना है। राइट हैंड में डाले दे रहा हूँ, राइट हैंड। ठीक है, अब आपको बढ़ना है नीचे। फिर आपको क्या करना होगा, इसमें भी राइट हैंड ही करना है, राइट हैंड। ओके, जैसे ही आपने राइट हैंड किया तो यहाँ पर आ जाएगा कम्युनिटी डिटेल्स। आपको जो भी रिजर्व है अनरिजर्व है सब उसमें फिल करना होगा। फिर आपको स्टेट चुनना पड़ेगा, आपका स्टेट क्या है, तो आपका सभी का स्टेट उत्तर प्रदेश ही होगा। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है। अब आप देखेंगे कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या है, तो आपको अपने जो प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी है उस सिटी का नाम डालना पड़ेगा। अब आपको उस सिटी का पिन नंबर डालना, पिन नंबर आप इसमें जैसे ही पिन नंबर डालेंगे उसके बाद में फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आपका जो एड्रेस सेम है तो आपको इस पर क्लिक करना है, टिक फॉर परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस वाले पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपका सेम नहीं है तो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, किस पे, इस वाले में आपको फिल करना पड़ेगा, इस वाले में। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपको सेव का ऑप्शन आ जाएगा और आपकी ये देखो डिटेल जो है सक्सेसफुल सेव हो गई। अब आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट करना होगा। ठीक है, जैसे ही आपने इस पर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद में ये अदर डिटेल्स आ जाएंगी। अब अदर डिटेल्स क्या हो जाएंगी, अब इसमें आपसे पूछेगा क्या, तो इसमें पूछेगा कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं, तो आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको करना होगा बेंचमार्क, जो भी आपने, आपकी डिसेबिलिटी है कोई नहीं, आप विकलांगता की श्रेणी में आते नहीं आते, तो अगर आते हैं तो यस, नहीं आते तो नो। ठीक है, फिर आपको भरना है स्क्राइब डिटेल्स। स्क्राइब डिटेल्स में क्या होना होगा, इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टीम, आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो क्या अफेक्टेड है, अगर अफेक्टेड है, आपको लिखने में दिक्कत आती है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर्टिफिकेट अगर जो भी है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। ठीक है, फिर आपको देखना है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडिया रेलवे, क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, है तो यस, नहीं है तो नो। क्लियर है, फिर आगे बढ़ना है नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट, आपका जो एम्प्लॉय है जिसमें, तो आपका करंट डिपार्टमेंट का नाम क्या है तो उसके बारे में बताएं, और नहीं है तो आपको क्या करना होगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। आगे बढ़ना है आपको आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट, अब जो भी आपने कोर्स किया है क्या आपके पास NAC ग्रेडेड या NCVT का कोई डिप्लोमा है, तो आपको अगर है कोई तो यस करना है, नहीं है तो नो। ठीक है, फिर आपको भरना है आपने अपने अकाउंट की डिटेल। अकाउंट में क्या है कि रिफंड ऑफ
फी अकाउंट होल्डर नेम, इसमें आपको अकाउंट होल्डर का नाम भरना है। फिर आपको भरना है रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर, ठीक है। आपका किसमें अकाउंट मतलब रिफंड होगी तो उसमें अकाउंट नंबर डालना है। फिर आपको डालना है कन्फर्म रिफंड ऑफ फी बैंक अकाउंट, ठीक है, आपको कंफर्म करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी जो डिटेल है IFSC कोड है उसको डालना है, और अब फिर आपकी क्या होगा, ब्रांच का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ये वाला एड्रेस भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगले स्टेप पर पहुँचते हैं। अगले स्टेप पर पहुंचने के बाद में फिर आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप इस पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, डिटेल नहीं फिल की हुई है, अब जैसे ही आप इसमें सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने क्या खुल के आ जाएगा, तो इसमें आपको एजुकेशन के लिए खुल के आ जाएगा, ठीक है। लेवल आपका क्या खुल के आएगा, एजुकेशन के लिए, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें एजुकेशन का लेवल खुल के आया तो आपको क्या करना है, इसमें आपको करना होगा आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो डालनी होगी। आपका स्टेट क्या है, स्टेट क्या है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपका स्टेट जो भी है, किस राज्य से हैं तो वो आ जाएगा। आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में फिर इस आपका बोर्ड क्या है तो आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड का नाम डालना पड़ेगा आपको। फिर आपकी डेट ऑफ पासिंग बर्थ की जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है वो यहाँ पर आपको क्लिक करके डालनी पड़ेगी। फिर आप बढ़ेंगे इस पर, रोल नंबर आपका कितना है तो आपको रोल नंबर डालना होगा यहाँ। फिर आपको यहाँ पर जो भी 12th 10th मतलब जो भी है आपके पास मार्कशीट है, सीरियल नंबर जैसे, या फिर आपको यहाँ पर सीरियल नंबर अपना डालना पड़ेगा। जैसे ही आप सीरियल नंबर इसमें डालेंगे फिर आपको यहाँ पर ऐड, और भी चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशंस को। क्लियर है, लेकिन ये जब ही ऐड होंगी जब आप अपने ऊपर वाले प्रीवियस नॉलेज को जो रिक्वायरमेंट है उनको फिल कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको नेक्स्ट करना होगा। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने फिर ये अगला स्टेप आ जाएगा फ़ोटो अपलोड का। अब पीछे जब आप इसको फिल कर देंगे तो फ़ोटो अपलोड का आएगा, और जब फ़ोटो अपलोड हो जाएंगे उसमें सिग्नेचर होंगे, ठीक है। फिर आपको क्लिक करना है, प्रेफरेंस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको लास्ट में लिख के आएगा कि फ़ी आपको सबमिट करनी है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। हमारे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।